Good morning, everybody, from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student at this time, lesson number 5, रूरल डेवलपमेंट, गांव का प्रशासन। उसकी लेसन नंबर 5 की हमारी लास्ट क्लास है। आज लेसन नंबर 5 की जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आज मैं एक न्यू लेसन और स्टार्ट करूंगा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर का प्रशासन। सो डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 205 के तहत इस कानून में इसमें क्या बताया गया था कि भाई इसके अंदर ये बताया गया कि भाई भाई पहले क्या होता था, भाई जमीन का मालिक औरतों को, लोगों को ही, मतलब आदमी होते थे, औरतों को जमीन का मालिक होना ये बड़ी हैरान करने वाली बात मानी जाती थी। लेकिन इस कानून के तहत अब कानून बना दिया कि भाई पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों का और माँ को बराबर का अधिकार। अगर किसी जेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसके पास जितनी जमीन है उसमें उसके बेटे बेटियों और उसकी वाइफ का बराबर का अधिकार होगा। इस तरह का ये कानून बना दिया गया है। तो ये देखो, इसमें इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को, मतलब बहुत ज्यादा इसमें फायदा किसको हुआ, औरतों को, लेडीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, लेडीज को हुआ। उदाहरण के लिए इस थ्योरी के अंदर ये भाई सुधा एक खेती परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, मतलब जो एग्रीकल्चर पर, एक फैमिली थी जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था, उस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो जो है शादीशुदा मैरिड पर्सन है और पास के नियरेस्ट विलेज में, पास के गांव में रहती है। अपने फादर की डेथ के बाद जैसे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, सुधा अक्सर खेती के काम में हाथ अपनी माँ का, मतलब उसकी माँ थी, उसके भाई बहन छोटे थे, उसके फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ जब अपने एग्रीकल्चर के वर्क को करती है तो सुधा खेत में अपनी मदर की हेल्प करने के लिए आती थी। उसकी माँ ने, किसने, सुधा की मदर ने पटवारी से कहा जमीन पर बेटे के साथ साथ उसका और उसकी दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में है। उसने ये कहा, पटवारी जी, जो हमारी जमीन का रिकॉर्ड है उसके अंदर आप प्लीज मेरे को, अगर मेरे बेटे का नाम तो ऐड होगा ही, मेरी दोनों बेटियों का और मेरा नाम भी उस रिकॉर्ड में ऐड कर दीजिए, ताकि हम उस रिकॉर्ड को चेक करें तो हमें उसमें हमारा नाम मिले। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम, वह बड़े दृढ़ इरादे के साथ अपने छोटे बेटे और बेटी की हेल्प से खेती के काम को संभालती थी, क्योंकि उसके दोनों ही बच्चे उसके खेती के काम में उसकी मदद करते थे। इसलिए उसकी माता को अपने दोनों बच्चों पर बड़ा गर्व था। वो भी क्यों भाई, अगर जिसकी पेरेंट्स की औलाद लायक है, अपने पेरेंट्स के ऑर्डर को फॉलो करती है, तो ऐसी औलाद पर हर पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। सुधा भी इस निश्चितता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से की जमीन से, और उसको वह भी इस आत्मविश्वास के साथ अपना लाइफ स्पेंड कर रही है कि जिसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो जमीन उसके हिस्से में है उसके नाम से, पति के मरने के बाद वो जमीन उसे अपना डेली रूटीन के वर्क और अपने लाइफ को स्पेंड कर सकती है, अपने काम को अच्छे तरीके से चला सकती है। ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 हमारा फिनिश हुआ। तो आज की क्लास में ही मैं एक ब्रीफ लिटिल थ्योरी, छोटी सी थोड़ी ही थ्योरी की क्लास लूंगा। लेसन नंबर 6, नगर प्रशासन, रूरल डेवलपमेंट। देखो भाई, गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा होता है। गांव का एक लिमिटेड एरिया होता है, लेकिन जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट को काफी बड़ा और अधिक फैला होता है। गांव कम एरिया में फैला हुआ है और शहर ज्यादा एरिया के अंदर फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा, जो गांव में जो शहर की जो गली, सिटी की स्ट्रीट है वो ज्यादा वाइड होती है और यहाँ के बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर डेली रूटीन का सामान मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती है, शॉपिंग मॉल होते हैं, जिससे भीड़ लगी रहती है, लोगों का आवागमन होता रहता है, लोग अपनी जरूरत की चीजें यहाँ से खरीदते हैं। और क्या बताया भाई, पानी और बिजली, भाई सिटी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, लेकिन विलेज में इस तरह की सुविधाएं बहुत कम होती है। वहाँ अस्पताल भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, ताकि लोगों को एक्सीडेंट या किसी डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े, वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सके। यहाँ पर वो जो ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए तो शहर के लोगों को वेट नहीं करना पड़ता। और यातायात, अगर कोई जाम वगैरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है। इतना इसमें बताया गया है और आगे इसमें ब्रीफ से इस सूर्य के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, टुडेज क्लास इंडीड हियर, so I hope you must have enjoyed today's class, so thanks for this cooperation.